13 का महावाक्य है। आज बाबा ने अपनी महावाक्य में केवल धारणा वाली बातें भी स्पष्ट किया है। बाबा ने कहा जो कुमारी है वो तो यज्ञ में रहते हैं, और जो गृहस्थी है, माताएं हैं, गृहस्थ में रहते हैं। कुमारियों को इतना जिम्मेवारी नहीं होती है जितना माताओं को गृहस्थ संभालने की जिम्मेवारी होती है। और बाबा का मुख्य डायरेक्शन है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते भी अपने जीवन को कमल फूल समान बनाना है। इसलिए हम बाबा के बनने के बाद चाहे कुमारी हो चाहे अधर कुमारी हो, और बाबा ने सबको ब्रह्मा कुमार और कुमारी का टाइटल्स दिया है। बाबा के बनने के बाद हमारा नया जीवन है। दूसरी बात बाबा ने कहा कि बाबा किन बच्चों को मदद करता है। हर पल बाबा की मदद का अनुभव किन बच्चों को होता है। बाबा ने कहा जो बच्चे चाहे ग्रस्त व्यवहार में रहते चाहे यज्ञ में रहते, ज्यादातर से ग्रस्त व्यवहारों के लिए बाबा ने इशारा किया है कि भले रहो लेकिन सारी समाचार बाप को दो, अपना सारा पोता मिल बाप को दो। बाबा सब कुछ जानता है। बाबा के पास तो बहुत बड़ा टीवी लगा हुआ है, और बाबा हजारों भुजा वाला बाबा है। हमारी मदद भी करता है और हमारी एक्टिविटी को बाबा जानता भी है। लेकिन बाबा ने कहा फिर भी साकार में जो निमित्त है, चलो उन्हें नया सही बाबा को अपनी समाचार खुद अपने आप दो। बाबा को सब मालूम है। अगर आप बाबा को सच्ची समाचार देंगे, अंदर बाहर जो भी आपकी पोता मिल है, अगर बाबा को सच्चे दिल से देखते हैं, सच्ची सुनाते हैं, तो बाबा उनको हर पल मदद करता है। साथ साथ बाबा ने कहा बच्चे तो बाबा की सभी है, जो बाबा के बने हैं सभी है, लेकिन उनमें भी कोई मातेले है और कोई सोतेले है। तो पर मातेले कौन है और सोतेले कौन है, वो आज बाबा ने स्पष्ट किया। सुनना बाबा के एक एक महावाक्य किस प्रकार से, देखना बाबा किन बच्चों को, हम खुद भी चेक कर सकते हैं हम किस कैटेगरी में हैं। सारे मीठे बच्चे ग्रस्त व्यवहार में रहते, कमाल कर दिखानी है। मीठे बच्चे ग्रस्त व्यवहार में रहते, कमाल कर दिखानी है। श्रेष्ठाचारी देवता बनने और बनाने की सेवा करनी। प्रश्न है, राजाई का वर्षे का अधिकार किन बच्चों को प्राप्त होता है? उत्तर है जो बाप के समीप संबंध में आते हैं, अपनी चलन और आमदनी का पूरा पूरा समाचार बाप को देते हैं, अपनी चलन और आमदनी का पूरा पूरा समाचार बाप को देते हैं। ऐसे मातेले बच्चे ही राजाई के वर्षे का अधिकार प्राप्त करते हैं।
ऐसे मातेले बच्चे ही बच्चे का अधिकार प्राप्त करते हैं, जो अपनी आमदनी का भी पूरा पूरा समाचार बाप को देते हैं। जो बाप के आगे आते ही नहीं, अपना समाचार सुनाते ही नहीं, उन्हें राजाई का वर्षा मिल ही नहीं सकता। उन्हें राजाई का वर्षा मिल ही नहीं सकता। वह है सोतेले बच्चे। बाबा कहते बच्चे अपना पूरा पूरा समाचार दो, तो बाबा समझे। बाबा कहते बच्चे अपना पूरा पूरा समाचार दो, तो बाबा समझे ये क्या सर्विस कर रहे। बाबा बच्चों को हर हालत में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा बच्चों को हर हालत में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कराते हैं। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। बच्चे जानते हैं परम पिता परमात्मा शिव से हमारा क्या संबंध है। परम पिता तो कहते ही है, पतित पावन अक्षर भी डाल दो। दिल में है कि पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव से हमारा संबंध बाप का है। बाप कहते मैं बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता हूँ। बाप बच्चों से ही रूह वहन करते हैं, मिलते जुलते भी है। जो बात समझाई जाती है, फिर औरों को भी समझानी है। अभी तुम जगत अम्बा और जगत पिता को जानते हो, शिव को जगत पिता नहीं कहेंगे, क्योंकि जगत में प्रजा है, इसीलिए कहा जाता है प्रजा पिता ब्रह्मा और जगत अम्बा। अम्बा सारे जगत की है, इससे सिद्ध हुआ वह रचयिता है। यह भी समझ चाहिए। मनुष्य तो सब परमात्मा को याद करते हैं, परंतु जानते नहीं। तुम अब परमात्मा को, जगदम्बा को, प्रजापिता ब्रह्मा को जानते हो। उनके आए संतान बने हो। लौकिक माँ बाप तो सबको है, उनको जगदम्बा जगत पिता नहीं कहेंगे। जगत अम्बा जगत पिता हो करके गए थे। इस समय फिर तुम आकर उनके बने हो, तो फिर से हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। फिर से माना अनेक बार हुआ है, फिर से रिपीट हो रही है। तुम जानते हो हम बाप से वर्षा ले रही हैं। बाप है स्वर्ग का स्थापन करने वाला, जिनमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तुमको भी तो बादशाही मिली थी, जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो बाबा ने कहा तुम्हें भी तो बादशाही मिली थी। अब फिर से तुम बादशाही ले रही हो, तो तुमको पूछना चाहिए कि परम पिता परमात्मा को जानते हो। ये बातें ऐसी है जो समझते हुए भी भूल जाते हैं।
अपने आप को, माता पिता को भूल कर वर्षा भी गवा देते हैं। यह एक युद्ध स्थल, स्कूल युद्ध नहीं है, लेकिन युद्ध माया से चलता है ना। तुम इस समय माया पर जीत पाने के लिए युद्ध के मैदान पर खड़े हो। जब तक अंत न आए तब तक लड़ाई चलती रहती रहेगी। उस लड़ाई वाले भी जानते हैं, अगर हम चाहे तो सेकंड में सब उड़ा दे। अभी तो एक दो को हथियार देते रहते हैं, साकार मुर्गी, फिर भी जो बाबा की महावाक्य है सब सच हो रहा है। कर्जा भी देते रहते हैं, अगर कोई मार दे तो कर्जा भी खत्म हो जाएगा। बाबा भी अखबार पढ़ते हैं, बच्चों को भी अखबार पढ़कर उनसे सर्विस करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं समझना कि बाबा पढ़ते तो हम सब पढ़ने लग जाए, लेकिन बाबा सर्विस पढ़ता था, कैसे सर्विस करे। बाबा से पूछना चाहिए, बाबा आप तो मालिक हो, फिर रेडियो क्यों सुनते? हाँ। अब बच्चे मालिक तो शिव बाबा है, हमको कैसे पता पड़े कि वायुमंडल में क्या है। उस समय तो पेपर रेडियो सुनते थे, अभी तो साइंस की कितना इन्वेंशन है, सारा कुछ अपने पास भरा हुआ है। मोबाइल में क्या नहीं भरा, सारी गंदगी है। कहाँ तक लड़ाई आदि के आसार है। इस समय गपोड़े बहुत है। तो बावन का सदाचार कमेटियां आदि भी बनाते हैं, उनको लिखना चाहिए दुनिया ही भ्रष्टाचारी है। सदाचारी कैसे कोई हो सकता है, क्योंकि भ्रष्टाचारी तो विकारी को कहा जाता है। यह बातें तो बच्चे भी जानते हो। बच्चों में भी नंबरवार, भले बाबा ने ज्ञान सबको दिया है, उनमें भी नंबरवार। तुम सबसे पूछो कि परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। जैसे क्रिश्चियन जानते हैं क्राइस्ट ने फलाने समय पर जन्म लिया, अच्छा उनके आगे कौन थे? लक्ष्मी नारायण को किए कितना समय हुआ? इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले की धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए। शास्त्रों में ही लाखों वर्ष कह दिया, अब तुम सुजाग हो गए हो, फिर औरों को भी सुजाग करना। तुम जानते हो शिव हमारा बाप है, प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा भी हमारे मम्मा बाबा है। फिर पूछा जाता है लक्ष्मी नारायण को सतियों का वर्षा कहाँ से मिला? 5000 वर्ष हुआ मिला था, अब नहीं है, अब फिर से मिल रहा है। अब हिस्ट्री रिपीट हो रही है। अब सभी बाबा का संदेश कैसे दे? सभी को बाबा का संदेश कैसे दे? क्या घर घर में ढिंडोरा पीटे? उस समय की बात है। अच्छा बोर्ड पे भी तुम लगा सकते हो, क्योंकि तुम हो मास्टर अविनाशी सर्जन। परम पिता परमात्मा है निराकार। अब यह तो कोई जानते नहीं कि शिव बाबा ने किसके शरीर में जन्म लिया। ऐसे भी नहीं कह सकते कि कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर जन्म लिया है। यह तो तुम बच्चे भी नंबरवार जानते हो कि हमारा परम पिता और हमारा टीचर भी है, हमको बहुत अच्छी शिक्षा भी दे रही है। बाबा फिर से कलप के बाद आकर मिले, कलप कलप को मिलते हैं, इस कलप में फिर से मिल रही है।
समझते हो पक्का पक्का निश्चय भी है। फिर घर भी जाते हो तो नशा उड़ जाता है। निश्चय भी है कि बाबा पढ़ा रहा है, शिक्षा दे रहा है, समझाने दे रहा है, मनुष्य से देवता बना रहा है, सब सुन भी रहे, पढ़ भी रहे, घर जाते ही तो नशा उड़ जाता है। तो बाबा ने कहा, बाबा फिर से कलप के बाद आकर मिले हैं। समझते हो पक्का पक्का निश्चय भी है। फिर घर जाते हो नशा उड़ जाता है। घर ग्रस्त में रहते, धंधा धुरी में रहते, कहाँ तक नशा रहता, ये जरूर बाप को लिखना चाहिए। घर ग्रस्त में रहते, धंधा धुरी में रहते, नशा जो बाबा हमें चढ़ा था, उल्टा नशा नहीं, नारायण नशा, वो कहाँ तक रहता है, वो बाप को लिखना चाहिए। परंतु बच्चे बाप को पूरा समाचार नहीं देते। तुम बच्चे बाप को पूरा जानते हो तो बाप को भी पूरा मालूम होना चाहिए। तो बाबा को पूरा जानते हो, निश्चय बुद्धि हो, तो बाबा को भी पूरा समाचार आपका मालूम होना चाहिए। जबकि वह तुम्हारा दाता है, दादा है, तो उनको तुम्हारी चलन और आमदनी पर पूरा पूरा मालूम होना चाहिए। मालूम है बाबा को आपका सारी, थोड़ा छुपा के रखते हो क्या? तो सभी ने सौंप रखा, जान जीवन ही दे दिया। तब तो मत देवे। अगर आप सच्चाई से उनको सभी बात सुनाएंगे तभी तो मत देंगे। तुम कहेंगे शिव बाबा तो अंतर्यामी है, परंतु ये ब्रह्मा कैसे जानेगा? साकार को भी तो मालूम होना चाहिए, सारा थोड़ी ना बताते। तो बाबा ने कहा, कोई तो बाबा के आगे आते ही नहीं है, इसीलिए समझा जाता है। और कौन सा बच्चा? सोतेले बच्चे तो राजाई का वर्षा भी उपा नहीं सकेंगे। अगर श्रीमत पर चलना है तो पूरा समाचार बाप को देना है। XYZ जो भी है, सारी को समाचार बाप को देना है। बच्चे भी बाप का सब कुछ जान लेते हैं, बाप को भी तो समाचार देना चाहिए। बाबा तो बच्चों का सब कुछ जान लेता है, फिर भी बाबा ने कहा बच्चों को बाप का समाचार देना चाहिए। यह हमारा रूहानी ग्रस्त व्यवहार का संबंध है। यह है रूहानी ईश्वरीय परिवार, सुप्रीम रूप से सभी आत्माओं का संबंध है ना। सबसे यह प्रश्न पूछो कि तुम लक्ष्मी नारायण को भी जानते हो, परमात्मा को भी जानते हो, तुम सतियों की श्रेष्ठाचारी देवताओं को भी जानते हो, तुम लिख सकते हो कि इन सब बातों को जानने से तुम श्रेष्ठाचारी बन सकते हो। भ्रष्टाचारी या श्रेष्ठाचारी बनाना यह तुम्हारा धंधा है। तो क्यों नहीं बोर्ड लगाते हो? बाबा ने कहा इतना अगर है तो अपने घर के आगे बोर्ड क्यों नहीं लगाते? स्त्री पुरुष दोनों ही सर्विस पर बाबा डायरेक्शन देते हैं, परंतु बच्चे फिर भी भूल जाते, अपने धंधे में लग जाते। सर्विस जो करनी है वह भी नहीं करते, ना बाबा को पूरा समाचार देते, ना घर के आगे बोर्ड लगाते। ना बाबा को पूरा समाचार देते, ना घर के आगे बोर्ड लगाते। बोर्ड नहीं लगाया तो सर्विस नहीं की तो बाबा क्या समझेगा कि बच्चों में देह अभिमान बहुत है।
मुरली तो सब सुनते हैं, बाबा कहते अनेक मत मिली है। प्रदर्शनी के लिए तो बाबा कहते बच्चे गर्मी है तो पहाड़ी पर जाकर ये प्रबंध करो। अब तो साकार बाबा थे, अब तो प्रदर्शनी का तो हो गया पूरा। अब तो और फास्ट सेवा इतनी है जो लाखों करोड़ों की सेवा करते हो रहा है। अब देखो कहां से समाचार आते कि बाबा हम तो प्रबंध कर सकते। मधुबन में एक समाचार जो अभी मीटिंग चली थी ना, तो बाबा के जो स्टूडियो है जहाँ सारी रिकॉर्डिंग होता है, सारा समाचार जहाँ जाता है बाबा के, तो 100 स्टूडियो है पूरी भारत में। 4-5 तो मधुबन में ही है, 3-4। इतना जो सेवाएं विस्तार हो गया है, तो जिस वजह से अलग अलग कई समाचार, कई उसमें टेलीविजन की चैनल भी तो अलग अलग है ना, बहुत सारे, तो सेवाएं भी विस्तार हो रहा है। एक दिनों में लाखों करोड़ों को संदेश मिल रहा है, अच्छे अच्छे लोगों को भी। अभी तो रहा क्या, अभी तो यही रही ना, जो बचे हुए हैं सबको संदेश मिल जाए। तो प्रदर्शनी, प्रोजेक्टर शो, वो तो बहुत पुराना हो गया। अभी तो बहुत फास्ट गति से जो सेवा वो चालू है। तो बाबा ने कहा कि जानकारी है तो जाकर हाल व धर्मशाला लेकर प्रबंध रचना, तो बहुतों को संदेश मिले। यहाँ भी बोर्ड लगा हुआ हो तो ज्ञान सागर पतित पावन निराकार परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध, फिर जगत अम्बार जगत पिता से तुम्हारा क्या संबंध, वह क्या देंगे। जरूर जगत अम्बा का मालिक बनाएंगे। बराबर तुम भी अब बन रही हो, कल पहले भी तुम बने, या आपको संकल्प और इमर्ज करना पड़ेगा। हम ही बने थे और हम ही बनेंगे। तुम यह बोर्ड लिख दो तो फिर और सब प्रश्न खत्म हो जाएंगे। बोर्ड कोई भी लिख सकता है क्या? जो पूरे परिवार ज्ञान में चलता है, तो गीता पाठशाला वाले लगाते हैं बोर्ड, और सारी घर घर गीता पाठशाला है। वो बाबा के जो पूरे परिवार चलते हैं ना, वहां लिख सकते हैं। क्या करें, तो चलेगा। तो बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण का विश्व के मालिक पन का वर्षा कैसे मिला, पूछने वाला तो जरूर जानता होगा। अगर इतनी सर्विस नहीं करेंगे तो गद्दी पर कैसे बैठेंगे। ये राजयोग है नर से नारायण बनने का, प्रजा बनने का नहीं। क्या तुम यहाँ प्रजा बनने आए हो? दूसरा बाप भगवान के भी बने हो। बाबा बच्चों को कितनी महिमा, फोटो में कोई में भी कोई मेरा बच्चा बनता है। कहाँ कहाँ से बाबा अपने बच्चों को निकालता है। सोचा भी नहीं था, संकल्प में भी नहीं था, और बाबा ने अपना बना दिया। ढूंढ के हमने बाबा को कम ढूंढा, पर बाबा ने हमें अपना ढूंढ कर बना। घर बैठे भगवान मिल गया, उसकी कीमत नहीं है। आप देखेंगे एक जगह टिकट से चीज देखने को मिल रही, कोई लगा हुआ कुछ एग्जीबिशन वगैरह, कोई फ्री में हो रहा है, फ्री वाले भी नहीं जाएंगे, पैसा दे के जाएंगे। इसलिए यहाँ आजकल क्या पूछते हैं, व्हाट्सएप हो गया, बाहर फोन नंबर लगा हुआ है, उसको करते तो व्हाट्सएप नंबर वही होता है। पूछते प्रश्न करके आपके यहाँ एडमिशन की कुछ खर्चा लेते, कितना फीस लेते, ले तो हमें बताओ, हम आए। या ये ऑनलाइन जमा करना है या आपके पास आके देना है। लोगों को तो ऐसे होता है। तो बाबा समझे ये सर्विस कर रहे, ये राजयोग नर से नारायण बनने का है, प्रजा बनने का नहीं। क्या तुम प्रजा बनने आए हो? बाबा के पास समाचार आए तो बाबा समझे सर्विस
कर रहे हैं, ना घर का ना सर्विस का समाचार देंगे तो बाबा कैसे समझेंगे कि विजय माला में आएंगे। निश्चय बुद्धि विजय की, संशय बुद्धि विनाशकरी। तुम जानते हो अभी हमारी राजधानी स्थापन हो रही है, उस राजधानी में ऊंच पद पाने का तुम बच्चों का ही पुरुषार्थ करना है, परंतु कोई की तकदीर में नहीं तो टीचर भी क्या कर सकता है। तुमने ही ऐसे कुटे कर्म किए जो तुम्हें ही भोगना पड़ता है। मम्मा ने अच्छे कर्म किए तो कितना अच्छा अटेंशन से मम्मा ने ऊंच पद को प्राप्त किया। तुम बच्चों को हर हालत में खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा ने राय दी बोर्ड तो जरूर लगाना चाहिए। आज बाबा ने बोर्ड और छोटे छोटे पर्चे बनाकर बांटनी चाहिए कि लक्ष्मी नारायण को जानने से तुम श्रेष्ठाचारी देवता बन जाएंगे। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। सुना क्लास में आप तो लगा सकते हो, आपको क्या दिक्कत है? आज बना मेरे बात है यहाँ पर 7 दिन का कोर्स मिलता है। यहाँ पर भगवान को जानने का तरीका सीखो, ऐसे बोलना अलग अलग पॉइंट से। तो बाबा ने कहा तुम मीठे मीठे बच्चों को बहुत सर्विस करनी चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में रहती है, कमाल करके दिखानी है, कब छोड़ने का भी ख्याल नहीं करना है। तुम जानते हो बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा सिखला रहे हैं। श्री बाबा भारत में आया है तो क्या निराकार आया है, कैसे आया है, क्या किया, कोई को पता नहीं है। शिवरात्रि मनाते हैं तो जरा भी पता नहीं है। परमात्मा आते ही है पावन बनाने के लिए। बाबा कहते कोई भी बात से मुंशी हो तो पूछो बाबा हमको ये बात समझ में नहीं आती। 84 जन्म का राज भी समझाया है, वर्ण में भी आना है। तुम ये धारणा करते हो बराबर हमने 84 जन्म किए, अब सूर्यवंशी हम बनते हैं। जितना जो पुरुषार्थ करेगा उतना ऊंच बढ़ पाएगा। कितनी सहज बात है, फिर भी बुद्धि में बैठता नहीं तो आकर पूछो बाबा हम इस समझाने में मूंझते हैं। पहले पहले अलग का परिचय देना है कि बोर्ड सब लगा दो। इस नाले से तुम सदा सुखी श्रेष्ठाचारी बन जाते हो। ये अच्छा है ना। टेम्पिटेशन होगा, क्यों न ऐसी बात जाकर समझे। बाबा सर्विस से समझ जाएंगे कि कौन कौन बच्चा सच्चा बच्चा है। जो अटेंशन देते हैं वही माला का दाना बनेंगे। करके दिखाना तो चाहिए। तुम प्रैक्टिकल सम्मुख बैठ सुन रही हो, बाकी बच्चे मुरली के द्वारा सुनेंगे। यह सब समझने की बात है। परमात्मा बाप भी है, फिर पतित पावन बनकर पति से पावन बनाकर ले जाते हैं तो गुरु हो गया ना। सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज शिक्षक बनकर पढ़ाते हैं तो तीनों हो गया, बाप टीचर और सदगुरु। परंतु बहुत बच्चे भूल जाते हैं, बुद्धि से वो नशा निकल जाता है। नहीं तो स्थायी खुशी रहनी चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सुखी रहे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग वहानी बाप की, वहानी बच्चों को नमस्ते। वहानी बच्चों की तरफ से वहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साक्ष्य
कृपया सुनाए। अभी थोड़ा सा है, मम्मा की है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, परमात्मा एक है, बाकी सब मनुष्य आत्माएं। अब यह तो सारी दुनिया जानती है कि परमात्मा एक है और सर्वशक्तिवान है, जानी जानन है। ऐसे तो सारी दुनिया खुद कहती है कि परमात्मा की संतान है। परमात्मा एक है, भले ही धर्म वाला हो, वाल्मीकि परमात्मा को मानते हो, वह भी अपने को परमात्मा द्वारा भेजा हुआ संदेश वाहक समझते हैं। ऐसे ही संदेश लेकर अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं। जैसे गुरु नानक ने भी परमात्मा की इतनी बड़ाई की, ए ओंकार सतनाम। ए ओंकार का अर्थ है परमात्मा एक है, सतनाम अर्थात उनका नाम सत्य है। तो गोया परमात्मा नाम रूप वाला भी है, अविनाशी भी है, अकाल मृत भी है और फिर कर्ता पुरुष भी है। मानव खुद अकर्ता होते हुए भी कैसे ब्रह्मा द्वारा कर्ता पुरुष बनता है। अब ये सारी महिमा एक परमात्मा की है। अब मनुष्य इतना समझते हुए भी कहते ईश्वर सर्वत्र है, अहम आत्मा तो परमात्मा है। अगर सभी परमात्मा तेरे, फिर एक ओंकार यह महिमा किस परमात्मा की करते हैं। इससे सिद्ध है कि परमात्मा एक है। धारणा के लिए मुख्य सार जो बात को सत्य होना चाहिए, माते ले धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है विजय माला का दाना बनने के लिए अपने ऊपर अटेंशन देना है। विजय माला का दाना बनने के लिए अपने ऊपर अटेंशन देना है। श्रेष्ठाचारी बनने और बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, कोई भी ऐसा उल्टा कर्म नहीं करना है जिसकी भोगनी पड़े। कोई भी ऐसा उल्टा कर्म नहीं करना है जिसकी भोगनी पड़े। बाप की राय पर कदम कदम चलना। वरदान, अपनी आकर्षणमय स्थिति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले। वरदान है अपनी आकर्षणमय स्थिति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले रूहानी सेवादारी भक्त। रूहानी सेवाधारी कभी यह नहीं सोच सकते कि सेवा में वृद्धि नहीं होती है। वरदान लिखिए रूहानी सेवादारी कभी यह नहीं सोच सकते कि सेवा में वृद्धि नहीं होती है या सुनने वाले नहीं मिलते। सुनने वाले बहुत है, सिर्फ आप अपनी स्थिति रूहानी आकर्षणमय बनाओ। सुनने वाले बहुत है, सिर्फ आप अपनी स्थिति रूहानी आकर्षणमय बनाओ। जब चुंबक अपनी तरफ खींच सकता है तो क्या आपकी रूहानी शक्ति आत्माओं को नहीं खींच सकती? तो रूहानी आकर्षण करने वाले चुंबक बन।
से आत्माएं स्वतः आकर्षित होकर आपके सामने आ जाए। तो रूहानी आकर्षण करने वाले चुंबक बनो, जिससे आत्माएं स्वतः आकर्षित होकर सामने आ जाए। यही आप रूहानी सेवादारी बच्चों की सेवा है। स्लोगन, समाधान स्वरूप बनना है तो सबको स्नेह और सम्मान देते चलो। स्लोगन, समाधान स्वरूप बनना है तो सबको स्नेह और सम्मान देते चलो। ओम शांति। आपको थोड़ा मधुबन का मीटिंग का समाचार सुना देते हैं। आप सबको और आप सबसे छुट्टी लेकर मधुबन जाना हुआ। वो ऐसे दादियों की और बाबा की कर्म भूमि है, ऐसे धरनी है जिस धरनी पर सिर्फ तपस्या का ही वाइब्रेशन आता है और दादियों की पालना की सबूत है। और आप सबको तो मालूम है ही, अभी तीनों दादियों की जो यज्ञ की 3 मूल रहे, बाबा मम्मा के बाद इन तीनों दादियों ने भी यज्ञ को यहाँ तक पहुँचाने में बहुत बलिदान दिया। और इन्हों की स्तंभ भी जो बना हुआ है और उसमें से भी बाबा की तो वाइब्रेशन आता ही है। और दादियों की पालना, दादियों की तपस्या, दादियों की जो स्नेह और एकाग्र और हम सबको चलाने की जो कला थी, वो वाइब्रेशन स्वतः ही इमर्ज हो जाता है। जैसे दुनिया में आखिरी गवर्नमेंट का राज्य चलता है और उस गवर्नमेंट को चलाने के लिए भी आप सब देखते हैं राज्यसभा और लोकसभा यानी पार्लियामेंट बना हुआ है। तो ऐसे भी सारे विश्व के अंदर और भारतवर्ष के अंदर ये भी हमारी ईश्वरीय गवर्नमेंट को चलाने के लिए पांडव और शक्तियों के मिलन से जो पार्लियामेंट बना हुआ है, उस पार्लियामेंट के द्वारा यज्ञ को भारतवर्ष या पूरा विश्व में चलाने के लिए सुचारू रूप से इतना बड़ा यज्ञ बेहद बाबा के बच्चे और उन सबको चलाने के लिए जो हमारी बड़ी बड़ी दादियां तो अभी रही नहीं, एक रतन मणि दादी है, बाकी दादियां तो सभी एडवांस पार्टी में बाबा ने उन कार्य के लिए उनको जहां जहां जिसको जिस सेवा में करना था उन्होंने उनको नियुक्त कर दिया है। बाकी वर्तमान समय बाबा का जो कार्य है, ऐसे तो हम पहले सुनते थे कि बाबा ने साकार पालना भी किया 32 वर्षों से ज्यादा, अव्यक्त पालना भी बाबा ने 53 वर्षों से ज्यादा किया और 86 वर्षों से ऊपर यज्ञों की कारोबार चल रहा है। और वर्तमान समय इस यज्ञ को चलाने के लिए देश विदेश और भारतवर्ष में जो भी हमारी वरिष्ठ दीदियां हैं और उनकी जो कमेटी बनी है, उस फिर ये जो पार्लियामेंट या ईश्वरीय गवर्नमेंट को चलाने के लिए वो सभी निमित्त है। कुछ भाई भी है, मुख्य वरिष्ठ भाई है। भाइयों में तो पहले जैसे थे रमेश भाई तो चले गए हैं, अभी निर्भर भाई, दुश्मन भाई, और अभी
जैसे पार्लियामेंट में स्पीकर होते हैं, वैसे इस बार तो मृत्युंजय भाई थे। मृत्युंजय भाई, निर्भय भाई और ब्रिजमन भाई, और साथ में हमारी बड़ी दीदियां जयंती दीदी, मोहिनी दीदी जो बीच में आए थे, जो न्यूयॉर्क में है। तो इन सब के, मुनि दीदी जो भी है, डॉक्टर निर्मला दीदी, उन सब के सहयोग से, उन सब की विचार विमर्श से जो सेवा की एजेंडा बनाई गई है, जो पहले हम लोग पांडव भवन में संदेश की दादी के साथ जाते थे, जब जगदीश भाई और बड़ी दादी सारी कार्रवाई करते थे, वो तो समय अभी चला गया है। अभी का समय कुछ और है। उस समय बहुत स्व उन्नति का, यज्ञ की उन्नति का, बहुत सारी बातें पहले ही वही चलती थी। और शांतिवन में भी जब शुरू में ये मीटिंग शुरू हुआ, बड़ी दादी रहा करते थे, बहुत थोड़े लोग, 1100-1200 तक थे। अभी तो 2000 से भी ऊपर मीटिंग वाले जो भी सेंट्रल इंचार्ज, बड़े मुख्य भाई शांतिवन में पहुंचे हुए थे। और सबका जो एजेंडा बना हुआ था कि इस वर्ष की थीम यानी प्रोजेक्ट क्या होना चाहिए, क्योंकि 3 वर्ष के बाद शांतिवन में तीसरा एनुअल मीटिंग ये अभी हुआ। कोरोना काल में 2 साल को मीटिंग हुई नहीं, जाना आना नहीं हुआ। तो जो उन्होंने एक स्वागत गीत पहले बनाई थी, इतनी अच्छी थी, माना देखो दोबारा फिर से इस शांतिवन में ईश्वरीय गवर्नमेंट की या पार्लियामेंट की जो ये दरबार तैयार हुआ है, ना जाने सबको कितनी खुशी है। तो इस प्रकार उन्होंने स्वागत भी बहुत अच्छे से किया। फिर दादी ने थोड़ा थोड़ा, जो भी वरिष्ठ दीदियां, जयंती दीदी, निर्मला दीदी, और वो जो महाराष्ट्र जून के इंचार्ज संतोष दीदी, मुन्नी दीदी, ब्रिजमन भाई, निर्भय भाई, मृत्युंजय भाई, सभी ने थोड़ा थोड़ा सभी की स्वोन्नति के लिए सुनाया। वर्तमान समय को देखते हुए जो बाबा भी हमें इशारा दे रहा है, सेवा सिर्फ निमित्त मात्र रह गई है, अभी अपनी अवस्था को बनानी है, क्योंकि नॉन वीकेस का सेवा को बंद किया गया है 3 वर्षों से, 2-2.5 वर्ष हो गया है। और अभी जो बी के वालों के भी थोड़ा विंग्स की सेवा मनमोहिनीवन में रहेगी, और भट्टियां है मानसरोवर में, ज्ञान सरोवर में, शांतिवन में, पांडव भवन में, सब जगह ग्रुप बाई ग्रुप अक्टूबर तक सारी तपस्या की भट्टियां चालू है। समर्पित भाई, समर्पित बहनों का भी भट्टियां है, कुछ स्टूडेंट्स का भी रखा गया है। नॉन वीकेस का सिर्फ विंग्स का प्रोग्राम मनमोहिनीवन में निश्चित किया गया है, क्योंकि वैसे तो जो विंग्स का प्रोग्राम ज्ञान सरोवर में होता था, लेकिन पिछले वर्ष कोरोना के वजह से जिन्होंने ज्ञान सरोवर में भट्टी के लिए लिया था, उनका भट्टियां नहीं हो पाई। इसीलिए मुनि दीदी ने कहा इस बार जो भी विंग्स का प्रोग्राम मनमोहिनीवन में होगी, और जो भट्टियों का प्रोग्राम रहा हुआ है वो ज्ञान सरोवर में होगा। यानी मूल आधार हमारे जीवन को बनाने की, अवस्था को बनाने की है, वो है सारी तपस्या की बात। सिर्फ वहां नहीं, सेंटर पर भी उन्होंने बोला कि सबको अभी तपस्या का ही रहना चाहिए। दूसरा, मुनि दीदी ने जो सुनाया, जो पहला दिन तो स्वागत होता है, 5 तारीख हम लोग पहुंचे। 6 तारीख को जो रहा है उसमें मुनि दीदी ने बताया कि बाबा का सीजन जैसे होता है 10-12 टर्म, वो भी है, अक्टूबर से ही है, लेकिन ऑनलाइन, अभी ऑफलाइन का नहीं। हाँ, थोड़े थोड़े लोगों को बुलाएंगे। अभी तो लास्ट में आपने देखा जो जानकी दादी की स्तंभ का और फिर गुलजार दादी का, दोनों का जो प्रोग्राम चली, तो लाखों लोगों से ज्यादा ऊपर आए दोनों प्रोग्राम में, क्योंकि लास्ट में भी 3 दिन प्रोग्राम जो जानकी दादी ने की, बाल सन्यासी का था,
महात्माओं की थी, जीजा दादी ने तो डॉक्टर्स का और प्रोग्राम करी। तो इस प्रकार मधुबन में बाबा की टर्न में भी 2-2.5 लाख से ऊपर लोग आए। तो इस प्रकार तो बाबा के घर में मधुबन में चारों स्थान पर अभी योग तपस्या का ही कार्यक्रम चलेगा और चल भी रहा है। अप्रैल माह से चालू हुआ है और चलेगा। शिविर विविर का प्रोग्राम नहीं रख रहे हैं क्योंकि अभी नॉन वीकेंड का प्रोग्राम पूरा हुआ। टीवी के माध्यम से या बीम्स के थ्रू से या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट उन्होंने बनाई जा रही है जिससे इतना सारी जो स्टूडियो बनी है अलग अलग चैनल के द्वारा बाबा की सभी को संदेश मिले उसका वो प्रयास कर रही है। बाकी पहले शुरू में जो प्रदर्शनी प्रोजेक्टर ये सब तो अभी पूरा हुआ। शिविर भी मधुबन में बहुत किया गया है, वो भी पूरा हुआ। अभी जून वाइज जो जून में बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर बनी है उसमें भी यही योग तपस्या कॉन्फ्रेंस, इसके बाद कई सारी कॉन्फ्रेंस भी रखी गई है। तो इस प्रकार सेवा की एजेंडा भी बनाई गई है, स्व उन्नति का भी प्रोग्राम बनाया है और बाबा की सीजन का भी प्रोग्राम बनाई गई है। साथ साथ मधुबन में जो जाते हैं रहने की एकोमोडेशन 15,000 से अच्छे तरह से जो रह सकते हैं, सारी सुविधा जिनको मिल सकती है। सिर्फ शांतिवन में 11,000 और भू जो बना हुआ एकेडमी उसमें 5,000 15,000 लोग रह सकते हैं, लेकिन कभी कभी 20-25,000 लोग पहुंचते हैं। उसके बजाय से उसकी और थोड़ा कुछ अलग अपार्टमेंट होना चाहिए, उसके लिए भी विचार चला। और जो वो बनी है मानसरोवर उसमें भी बहुत अच्छी भट्टियां चल रही है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। माना सेवा की समाचारों का ही ज्यादा चली और तपस्याओं का ऐसा ही पूरा एजेंडा है। बाकी जरूर भाई सुनाएंगे। कल तो गुरुवार है, फिर भी 5 मिनट अगर 10 मिनट टाइम बचा तो कल वो भी सुनाएंगे। ऐसे ही मधुबन में मीटिंग वैसे तो 12 तारीख तक थी, हम लोग ने 10 तारीख वहां से निकले। और मनमोहिनी वन में प्रकाश मणि पार्क में कई लोग जाते होंगे, वहां भी एक स्टूडियो बना हुआ है और स्टेडियम जैसा उन्होंने बनाया है। अभी आप जाएंगे तो चालू हो गया, अभी पूरा नहीं हुआ है, आधा है। फिर भी 10 तारीख की शाम को उसका इनाग्रेशन और ब्रह्मा पूजन थी और हम लोग तो उसी दिन नहीं एक दिन पहले देख के आए थे। अभी आधा काम बाकी है और बहुत अच्छा दादी प्रकाश मणि के नाम से बहुत अच्छी स्टेडियम बना हुआ है और वहां भी स्टूडियो बनी है। इससे बहुत चीजें हुई है। अभी तपोवन में भी एकोमोडेशन में रहने का कार्य बनाने का भी प्लानिंग चल रहा है। एक बिल्डिंग बनी है जिसमें 120 लोग रह सकते हैं। बाकी